यीशु के नाम में आप सबका रेवरेंड अमरपाल मिनिस्ट्री में स्वागत है। हालेलुया। यीशु मंदिर में प्रभु की नाम से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष दे, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं प्रभु हमारी इच्छा से ज्यादा आप सबको आशीष देगा। हालेलुया। हमारे मांगने से भी बढ़ के आप सबको आशीष करेगा। प्रभु आशीषों का प्रभु है और वो आपकी मन इच्छाओं को जानता है और वो इच्छाओं को पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। वचन संहिता 140 में परमेश्वर का वचन कहता है रक्षा के लिए प्रार्थना की जरूरत होती है। हालेलुया। तो आपको किसी भी प्रकार की रक्षा चाहिए, आपको शारीरिक चंगाई चाहिए, आपको आत्मिक उद्धार चाहिए, आपको पापों की क्षमा चाहिए, आपको इस संसारिक आशीष चाहिए, आपको स्वर्गीय आशीष चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की आशीष चाहिए, उसके लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता है और अनुग्रह से आशीष होती है। हालेलुया। प्रभु अपने विश्वासी जनों को कभी निराश नहीं करता। आमीन। वो अपने विश्वास रखने वालों की चिंता करता है, ख्याल रखता है और वो विश्वास करने वालों को किसी भी प्रकार से घटी नहीं होने देता और किसी भी प्रकार से वो तकलीफ में रहने नहीं देता। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है जितने भी परमेश्वर के पुत्र के साथ रहेंगे वो सब के सब अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। जितने भी सनातन के परमेश्वर यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु के साथ रहेंगे यानी विश्वास में रहेंगे, सब के सब अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने पुत्र पे विश्वास रखने वालों को कभी भी छोड़ता नहीं है। हालेलुया। वो कहता है जो मेरे पुत्र के होंगे वो मेरे होंगे, जो मेरे पुत्र को ग्रहण करेंगे मैं उनको ग्रहण करूंगा, जो मेरे पुत्र को प्यार करते हैं मैं उनको प्यार करूंगा, जो मेरे पुत्र पे विश्वास करते हैं मैं उनको अनंत जीवन का उपहार अपने पुत्र के द्वारा दूंगा। हालेलुया। जितने भी मसीह यीशु के साथ है वो सब आशीष के वारिस हैं, वो सब आशीष के हकदार हैं और परमेश्वर सबको आशीष देगा। हालेलुया। किसी भी प्रकार की अगर आशीष चाहिए तो आशीष के लिए परेशान ना हो, निराश ना हो, सोच विचार में समय ना बिताएं। बस एक बात याद रखें, यीशु है तो आशीष भी है, यीशु है तो उद्धार भी है और यीशु है तो क्षमा भी है, यीशु है तो चंगाई भी है, यीशु है तो अनंत जीवन भी है, यीशु है तो सब कुछ है और यीशु तो हमेशा रहेगा। वो सनातन का प्रभु है, वो आदि में भी था, वो पीछे दिनों में भी था, वो आज भी है और वो सदा भी रहेगा। हालेलुया। इसलिए जब वो है तो हमारे लिए सब कुछ है। जो हमें जाने वाले कल में चाहिए था उसने दिया, जो आज चाहिए वो दे चुका है, जो कल चाहिए वो देने की तैयार है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को चिंता में न डाल के आनंद की ओर बढ़े, खुशियों की ओर बढ़े, मुस्कुराहट की ओर बढ़े। सचमुच विश्वास रखिए, नवंबर 2024 अच्छा है। हालेलुया। नवंबर 2024 अच्छा है और दिसंबर 2024 इससे भी बहुत अच्छा है। वर्ष 2024 अच्छा है पर 2025 आप सोच नहीं सकते कि कितना विश्वास करने वालों को अच्छा है। और हम सब कुछ गवाही में देखेंगे और धन्यवाद खुद करेंगे। हालेलुया। परंतु ये
ऐसा होने के लिए हमें भी वैसा करना पड़ेगा जैसा प्रभु चाहते हैं। हालेलुया। 24 के दिसंबर में प्रभु जैसा करना चाहता है वैसा हमारी जिंदगी में हो, तो हमें भी वैसा करना है जैसा प्रभु चाहता है। 25 में जो प्रभु हमारे साथ करना चाहता है वो हमारी जिंदगी में हो, इसके लिए हमें भी वो करना है जो यीशु हमारे जीवन से चाहता है। हालेलुया। अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी रहे तो प्रभु की ओर से की गई भविष्यवाणी के लिए हमारे जीवन में पूरा होगा और हम लोग धन्यवाद के साथ गवाही देंगे। आमीन। हालेलुया। जितने भी लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे उन सब के जीवन में परमेश्वर के द्वारा आए हुए वायदे यानी भविष्यवाणी पूरी होंगी। आमीन। एक एक भविष्यवाणी उन लोगों के जीवन में पूरी होगी जो प्रभु की आज्ञा का पालन करेंगे। याद रखें, हमारे जीवन में की गई भविष्यवाणी पूरी जब ही नहीं होती कि जब हम पाप की ओर चले जाते हैं, मतलब हम प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। हम सोचते हैं अब तो मुझे भविष्यवाणी हो गई, अब मुझे क्या जरूरत है, मुझे तो भविष्यवाणी होगी, अब तो ये मुझे मिलना ही मिलना है, मैं कुछ करूं या ना करूं, अब तो ये मुझे मिलना ही है। तो लिखा है भविष्यवाणी है तो मान लो आपके आगे बिरयानी की थाली लगा के रख दें और आप मुट्ठी बांध के बैठे रहो तो खुशबू सूंघते रहोगे, पेट तो नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों हाथ से लग जाओ, है ना भाई। जब पेट में जाएगा वजन तभी तो पेट भरेगा। तो इसी तरीका से प्रभु का वायदा हमारी जिंदगी में भविष्यवाणी पूरी हो, इसके लिए हमें प्रभु की इच्छा को पूरा करना पड़ेगा, है ना। माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा हर बात में आगे बढ़े, लेकिन अगर बच्चा ही आगे ना बढ़े तो माता पिता के चाहने से फिर कुछ नहीं होगा। इसी तरीका से अगर हम परमेश्वर की आज्ञाकारी ना रहे तो फिर भविष्यवाणी हमारा जीवन में कोई मातम नहीं रखता। प्रभु जो हमें देना चाहता है वो हम प्राप्त करें, इसके लिए हम प्रभु की आज्ञा का पालन करें। तो प्रभु हमारा रक्षा करने वाला प्रभु है, सब प्रकार से वो सब कुछ हमारे लिए करने वाला प्रभु है। हम क्या करें? प्रार्थना में प्रभु के साथ जुड़े रहें, बने रहें, उसकी महिमा करते रहें। और लिखा है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले। किससे? अब वो समय आ गया है कि हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में समय बिताएं कि प्रभु बुरे मनुष्यों से हमें, क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर की इच्छा को जमीन पे पूरा करने वाले कम हैं और शैतान की इच्छा को पूरा करने वाले ज्यादा हैं। अपने बनाने वाले ईश्वर की महिमा करने वाले बहुत कम हैं, लेकिन खुद बना के ईश्वर और उसकी महिमा करने वाले दुनिया में ज्यादा हैं। सत्य पे चलने वाले बहुत कम हैं, असत्य पे चलने वाले बहुत हैं। यानी बाइबल कहती है चुने हुए कम हैं, बुलाए हुए और विरोधी ज्यादा है। क्योंकि उधर दो भाग है, बुलाए हुए भी बहुत हैं और विरोधी भी बहुत है, पर चुने हुए थोड़े। तो इसलिए प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। हमारे बैरी, हमारे दुश्मनों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। हम ना लड़ें, हमारे बैरी से लड़ने को परमेश्वर को कहें। हालेलुया। अपने बैरियों से ना लड़ो, अपने बैरियों को अपने राजा के हाथ में सौंप दो, वो उनका न्याय करे। आमीन। हमारा काम है प्रभु की महिमा करना, प्रभु का काम है हमारी रक्षा करना। इसलिए प्रभु का दर्शन पाके भाइयों लग जाओ प्रार्थना में। हालेलुया। अब वो समय आ गया है, प्रार्थना की जरूरत है।
विश्वासियों को प्रार्थना की जरूरत है, सेवकों को प्रार्थना की जरूरत है, स्वयं को प्रार्थना की जरूरत है। हालेलुया। विश्वासियों को प्रार्थना की जरूरत है, सेवकों को प्रार्थना की जरूरत है, स्वयं को भी प्रार्थना की जरूरत है। लड़ना हमारा काम नहीं है, लड़ना हमारा काम नहीं है, पर लड़ना हमारा काम नहीं है, वैसे छोड़ना भी हमारा काम नहीं है ना। हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, और कोई हमसे लड़ जाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन कोई मारने आए तो हम पिटेंगे भी नहीं। है हमारे पास एक राजा, हमारा रक्षक है, जो हमसे बैर करेगा हम उसको अपने राजा के हाथ में सौंप देंगे। न्याय करना राजा का काम है, और वो राजा हमको बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। अपने बैरी को क्या करो? परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। अपने सताने वालों को परमेश्वर के हाथ में दो। जो तुम्हारी हानि सोचते हैं, तुम्हारी हानि करते हैं, तुम्हें हानि पहुंचाते हैं, उनको न्यायाधीश परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। सनातन का परमेश्वर यहोवा अपने पुत्र यीशु के द्वारा उनको बढ़िया से न्याय करेगा, बढ़िया से। ऐसे लोग जो अपना लाभ और दूसरे की हानि सोचते हैं, अपना सम्मान दूसरे का अपमान सोचते हैं, जो आपको तरह तरह से सताते रुलाते हैं, अपने राजा के हाथ में सौंप दो। न्यायाधीश परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। क्योंकि जो दूसरों को सताते हैं वो क्या करते हैं? पाप करते हैं। हालेलुया। दूसरों को सताना पाप है, और ऐसे पाप करने वालों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अपने बैरियों को, अपने शत्रु को, अपने सताने वालों को, अपने दुश्मनों को प्रार्थना करो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। झुक जाएंगे तो बच जाएंगे, घमंड करेंगे तो मर जाएंगे। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जितने भी अपने पापों को माफी मांग लेंगे वो सब बच जाएंगे, लेकिन जो पाप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे वो सब के सब मर जाएंगे। पाप से मृत्यु है, धार्मिकता से जीवन है, शैतान से मृत्यु है, यीशु से जीवन। हालेलुया। प्रार्थना में लग जाओ, प्रार्थना के द्वारा प्रभु से जुड़ जाओ। दो में लिखा है क्योंकि उन्होंने मन में बुरा कल्पनाएं की हैं, वह लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। हालेलुया। लगातार लड़ाइयां मचाते हैं। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। जो दूसरों की हित की चिंता करते हैं परमेश्वर से आशीष पाएंगे, जो दूसरों का बुरा सोचते हैं वो हानि पाएंगे। काठ की हड़िया में कब तक खीर बनेगी? हैं? बार बार ना बनती। ठीक है। चोर आज बढ़िया खाना खाता है, लेकिन कल फिर उसे चोरी ही करना पड़ता है। ना तो बढ़िया खाना क्या, उसको घटिया खाना भी नहीं मिलता है ना। लेकिन जिसके चोरी होती है वो आज भी बढ़िया खाता है, कल भी बढ़िया खाएगा। जिसके चोरी होती है प्रभु उसको फिर देता है,
और चोर हमेशा चोरी ही करता रहता है। लिखा है यहोवा तेरे घर को बनाएगा। हालेलुया। जितने परमेश्वर के घर को बनाते हैं वो सब के घर परमेश्वर बनाएगा, और जो परमेश्वर के घर को गिराएगा तो परमेश्वर फिर उसके घर को भी गिराएगा। और परमेश्वर के घर तुम हो। हालेलुया। जो परमेश्वर के घर को गिराएगा परमेश्वर उसको गिराएगा। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले परमेश्वर का गिरजाघर है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले परमेश्वर का चर्च है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले परमेश्वर के बच्चे हैं, उसके जन हैं, उसकी प्रजा है। और वो कहता है मैं अपनी आँख की पुतली से ज्यादा मोहब्बत रखता हूँ, और मेरी आँख की पुतली में जो वार करेगा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो अपने पुत्र पे वो अपने पुत्र यीशु पे विश्वास रखने वालों से कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही मंदिर हो। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे हृदय में वास करता है। परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे मन में वास करती है। तुम चलते फिरते गिरजाघर हो, तुम चलते फिरते मंदिर हो, तुम चलते फिरते चर्च हो। परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करता है। अगर किसी का एक खोखा, एक तंबू, एक झुग्गी, एक कमरा अगर सरकार गिरा दे तो कैसा लगता है उसको, है ना? तुम परमेश्वर का घर हो, तुम परमेश्वर का घर हो। परमेश्वर का घर अगर कोई गिराएगा तो फिर परमेश्वर को कैसा लगेगा? पापी मनुष्य का घर कोई गिराए तो वो बदला ले लेता है उससे, तो पवित्र परमेश्वर का कोई घर गिराए तो कैसे छोड़ देगा? हालेलुया। इसलिए वो कहता है मेरे अभिषेक्तों को मत छुओ, मेरे सेवकों को, मेरे विश्वासियों को मत सताओ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये प्रार्थना में लग जाएंगे और धर्मी जनों की प्रार्थना सुनी जाएगी। इसलिए मत छेड़ो इनको। ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है, इन्हें मत छेड़ो। इन्हें छेड़ोगे तो ये प्रार्थना में लग जाएंगे और मुझे प्रार्थना सुनना पड़ेगी, क्योंकि धर्मी जनों की प्रार्थना सुनी जाती है। और इनने मेरे इकलौते पुत्र को विश्वास किया है और विश्वास के अनुसार ये धर्मी ठहर चुके हैं, क्योंकि जितने विश्वास करते हैं उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं होती। और मैं अपने वचन से प्रॉमिस कर चुका हूं इनको कि जितने भी मेरे इकलौते पुत्र पे विश्वास करेंगे उनमें से कोई नाश नहीं होगा। इसलिए इनको मत छेड़ो, इनको मत सताओ, इनको मत छुओ। क्यों? क्योंकि इनके बैरियों का न्याय मेरे हाथ में। हालेलुया। और परमेश्वर के आगे कोई घुसखोरी निस्बत नहीं चलती, कोई पावर नहीं चलता, वो ईमानदारी से सच्चा न्याय करता है। इसलिए जो भी कोई परमेश्वर के घर को गिराएगा वो मरेगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर के घर को बनाएगा परमेश्वर उसके घर को बनाएगा। तुम परमेश्वर के लिए घर बनाओ, परमेश्वर तुम्हारे लिए घर बनाएगा, यानी परमेश्वर तुम्हें अपना घर बना लेगा। हालेलुया। तो जितने भी प्रभु की महिमा करेंगे वो सब अनंत जीवन पाएंगे। जिस तरीका से भी जितने प्रभु की महिमा करेंगे वो सब अनंत जीवन पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ठीक है। उनका बोलना सांप के काटने से है, उनका मुंह में नाग के सी विष रहता है। और जब इस तरीका से धर्मी जन प्रार्थना करेंगे तो प्रभु को सुनना पड़ेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने वचन के अनुसार पक्के हैं।
बदलते नहीं। इसलिए अपने बैरियों को प्रार्थना में लग जाओ। हालेलुया। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करो। ऐसे बैरियों को जो दान भंडार चुरा के ले जाते हैं चर्चों में से, दान भंडार चुरा के ले जाते हैं, चर्चों में तोड़फोड़ करते हैं, आके बाइबलों को फाड़ देते हैं, जला देते हैं, सेवकों को मारते पीटते, विश्वासियों को सताते हैं, प्रार्थना को रोकते हैं, यीशु मसीह की निंदा करते हैं, यीशु मसीह को गालियां देते हैं, विश्वासियों को तरह तरह से परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को प्रार्थना में लग जाओ, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करो। अगर घुटनों पे आ गए तो सजा से बरी हो जाएंगे और ना तो परमेश्वर से सजा पाएंगे, क्योंकि बाइबल बताती है जितने लोग अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे, मन फिरा लेंगे, अंगीकार कर लेंगे, माफी मांग लेंगे, तो परमेश्वर उनको माफ कर देगा और उनका उद्धार कर देगा। पर जितने घमंडी होंगे, जो इस बात को नहीं मानेंगे, प्रभु को ग्रहण नहीं करेंगे, पाप नहीं छोड़ेंगे, प्रभु और प्रभु के लोगों के लिए आदर नहीं देंगे, वो सब कसूरदार ठहर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जितने भी परमेश्वर के पुत्र यीशु पे विश्वास कर लेंगे उन पे कोई दंड की आज्ञा नहीं होगी, परंतु जो सताएंगे और ग्रहण नहीं करेंगे वो दोषी ठहर चुके। हे यहोवा, मुझे दुष्ट के हाथ से बचा ले, उपद्रवी पुरुषों से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैर को उखड़ने की युक्ति की है। क्या प्रार्थना करना है? बैरियों को, दुश्मनों को, जो प्रभु से बैर रखते हैं, प्रभु के लोगों को सताते हैं, दान भंडार चुरा के ले जाते हैं, चर्चों में तोड़फोड़ करते हैं, बाइबल को फाड़ते जलाते हैं, विश्वासियों को मारते तोड़ते हैं, सेवकों को सताते हैं, प्रभु के काम को रोकने का प्रयास करते हैं, उनको ये ना कहे कि प्रभु इनको बिरयानी खिला, इनको दूध दही देसी घी खिला। उनको वही प्रार्थना करें जो प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कहता है। हालेलुया। बदलेंगे तो बचेंगे, नहीं बदलेंगे तो मरेंगे। लाल समुद्र पे फिरौन की सेना, मूसा के साथ परमेश्वर के लोग, हालेलुया। फिरौन की सेना, मूसा के साथ परमेश्वर के लोग, जितनों ने परमेश्वर को पुकारा परमेश्वर ने सबको बचाया। जितने परमेश्वर का सामना किए वो सब डूब के मरे। जो परमेश्वर से लड़ेगा वो परमेश्वर के हाथों मरेगा, जो परमेश्वर के आगे झुकेगा वो परमेश्वर के द्वारा जीवन को प्राप्त करेगा। हालेलुया। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। परमेश्वर कहता है शास्त्र से जीवन और शस्त्र से मृत्यु। जो तलवार उठाएगा फिर वो तलवार से मरेगा, और जो पवित्र शास्त्र उठाएगा वो वचन से जिएगा। हालेलुया। जैसी करनी वैसी भरनी, बुरे काम का बुरा नतीजा। जो परमेश्वर से लड़ेगा वो नहीं बचेगा, लेकिन जो परमेश्वर से मिलेगा वो नहीं मरेगा। हालेलुया। पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। जितने अपने सृजनहार की महिमा करेंगे वो सब जीवन को देखेंगे, लेकिन जितने अपने सृजनहार की, अपने पालनहार की, अपने रचने वाले बनाने वाले की निंदा करेंगे वो सब मृत्यु को देखेंगे। दो राजा हैं, एक मृत्यु का राजा, एक जीवन का राजा, एक शैतान और एक प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। दो चीजें हैं, एक पाप, एक पवित्रता। पवित्रता जो परमेश्वर से है, पाप जो शैतान से है। दो चीजें हैं, मृत्यु और जीवन। पाप से मृत्यु है, पवित्रता से जीवन है। शैतान से मृत्यु है, यीशु से जीवन है।
जो जो चाहेगा उसे वो मिल जाएगा। हालेलुया। जो जीवन चाहेगा उसको जीवन मिलेगा, जो मृत्यु चाहेगा उसको मृत्यु मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर तो ईमानदारी से न्याय करने वाला न्यायाधीश है। वो सच्चाई से न्याय करता है, वो किसी का उधार नहीं रखता, वो कोई पक्षपात नहीं करता, ईमानदारी से न्याय करता। उसके यहाँ घुसखोरी, निस्बतखोरी, पावर कुछ नहीं चलता। वो राजा है। हालेलुया। वो राजा है। जितने उसे पुकारेंगे, जितने उससे प्रार्थना करेंगे, वो उनकी सुनेगा और उनकी रक्षा भी करेगा। घमंडियों ने मेरे लिए फंदा और पासे लगाए और पथ के किनारे जाल बिछाया है। उन्होंने मेरे लिए फंदा लगा रखा है। हालेलुया। फंदा लगा रखा है, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है अभी तक कोई ऐसा फंदा नहीं बना जो मेरे बेटी बेटाओं को फंसा सके, क्योंकि वो फंसे हुए को निकालता है। मेरा प्रभु यीशु, मैं तो दंदल के गड्ढे में फंसा हुआ था। हालेलुया। मैं तो दंदल के गड्ढे में फंसा हुआ था, मेरा यीशु मुझको निकाल लिया है। और अब ऐसा कोई फंदा नहीं जो वो शैतान फंसा सके। क्यों? क्योंकि जिसको यीशु निकाले फिर उसको कोई फंसा नहीं सकता। मेरा और आपका परमेश्वर हमारे आपके साथ है। प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। वो अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, वो विश्वासियों की प्रार्थना सुनता है, वो धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हमारी धार्मिकता उसका पुत्र हमारा उद्धारकर्ता यीशु है। हमारे कर्मों से हमारी धार्मिकता नहीं, परमेश्वर के पुत्र यीशु से हमारी धार्मिकता है। आमीन। उसके द्वारा हम धर्मी हैं। उसने बोला है, उसने कहा है और उसने किया है कि जो भी कोई उसके नाम से पापों की क्षमा मांगेगा वो उन सबको क्षमा करने में विश्वासी होगा और धर्मी है। तो उसने अपनी दया से हमको क्षमा किया है और अपनी दया से उसने हमको धर्मी ठहराया है। इसलिए हम उसके अनुग्रह से धर्मी हैं और वो अपने अनुग्रह से हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और वो अपने धर्मी दाहिने हाथ से हमें संभालता है। कोई फंदा हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। जब हम प्रभु की इच्छा पूरी करेंगे, प्रभु हमारी रक्षा करेगा। प्रभु की इच्छा पूरी करते रहें। जो प्रभु चाहता है वैसा जीवन बिताएं। हालेलुया। इंसान जैसा चाहते हैं वैसा जीवन ना जिए, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जिए। इंसान तो आपको गलत मार्ग पे ले जाने का कोशिश करेगा, इंसान आपको गलत रास्ता ही दिखाएगा, लेकिन प्रभु के बताए हुए मार्ग पे चलिए और प्रभु प्रार्थना सुनेगा, रक्षा करेगा। आमीन। हालेलुया। हे यहोवा, मैंने तुझसे कहा है कि तू मेरा परमेश्वर है। हे यहोवा, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा। आमीन। हालेलुया। और वो कान लगाएगा। दाऊद ने पुकारा और उसने सुना। मैं और आप भी पुकारेंगे, मेरी आपकी भी सुनेगा। विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद करो, विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारो। परमेश्वर आपकी दुआ सुनेगा और आपके जीवन में काम भी करेगा। उसने कहा है मांगो तो तुम्हें। परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी। मनुष्य के द्वारा की गई भविष्यवाणी टल सकती है, परमेश्वर के द्वारा की गई भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरी होगी, परंतु जब ही होगी कि जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। कई बार क्या होता है, हमारे लिए भविष्यवाणी हुई, बस उसी को लेके हम गोल हो गए। अब तो मुझे भविष्यवाणी हो गई है,
अब मुझे क्या जरूरत प्रभु की है महिमा करने की? नहीं, भविष्यवाणी जैसे आपको हुई है वैसी आज्ञा भी प्रभु ने आपको दी है। आपको आज्ञा के अनुसार भी चलना पड़ेगा। हालेलुया। आप कपड़ा खरीदते हो तो सिलाते भी हो। एक जगह प्रचार किया, उस व्यक्ति ने जवाब दिया, नहीं हम तो सिले सिलाई पहन लेते हैं। अब ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया जाए? तो हमारे लिए प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में, प्रभु के वायदे हमारे जीवन में, प्रभु के द्वारा की गई भविष्यवाणी हमारे जीवन में पूरी हो, इसके लिए हमें ये भी पूछना जरूरी है, प्रभु आप क्या चाहते हैं? ठीक है। प्रभु ने कहा है मैं तेरे अन्न जल पे आशीष दूंगा और मैं तेरे बीच से रोक, भविष्यवाणी की है और ये पूरी होगी। चाहे आकाश गिर जाए, चाहे जमीन उड़ जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं, पर पूरी होगी। आपकी गरीबी जाएगी, आपकी बीमारी जाएगी, लेकिन इसके साथ एक बात और कहा है, वो करना पड़ेगा। वो कहता है यदि तू मेरी उपासना करे तो भविष्यवाणी तो पूरी होगी, पूरी होगी। अपने जन्मदिन का उपहार तो देगा, आपकी कमाइयां तो बढ़ेंगी, आपकी खुशियां तो बढ़ेंगी। ऐसे 43:43 में लिखा है, आग तुझे जला ना सकेगी, नदी तुझे डुबा ना सकेगी। बच जाएगा तू जलते जलते, बच जाएगा तू डूबते डूबते। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होगा, जो मंजूर खुदा को है वो होगा। तेरी हानि करने वाले चाहे कितने भी विचार कर ले, लेकिन वो तेरी हानि में सफल नहीं होंगे। और इसमें हमारे बीच में गवाही है पास्टर वर्षा। परसों पहले दिन शैतान ने अपने जन को भेज के उनको 70-75 हजार की चोट दी, लेकिन शैतान तो हारा हुआ है। तो उसके लोग क्या, यीशु का नाम बल्ले बल्ले, शैतान का नाम बल्ले बल्ले। 70-75 हजार की चोट ऐसे समय में उनको, जो कि सहना आसान नहीं है, इतना भारी चोट। शैतान ने अपने जन को भेज के उनको चोट दी, पर यीशु ने कहा है मेरे चुने हुए को हानि कौन पहुंचा सकता है, मैं उनकी रक्षा करूं। प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। उनके उस नुकसान से प्रभु ने बचा लिया। पता है क्यों? प्रभु ने कहा है मैं तेरी दरिद्रता को धनवान में बदल दूंगा, मैं तेरी बीमारी को चंगाई में बदल दूंगा। लेकिन प्रभु ने भी कहा यदि तू मेरी उपासना करे तो। वो एक ऐसे काम को निकले, प्रभु के आदेश को पालन करने के लिए निकले। अपने घर से प्रभु की आज्ञाकारी होके किसी विश्वासी के लिए, एक ऐसे के लिए, मदद के लिए निकले। एक बीमार व्यक्ति की मदद के लिए निकली। ड्यूटी से उसी समय आए, ना खाना पता नहीं बनाया नहीं बनाया, खाया नहीं खाया, आके नहा पाई नहीं नहा पाई, लेकिन जैसे उन्हें सुना कि कोई बहन बहुत बीमार है और वो उसकी मदद के लिए निकल गई। कर भला तो हालेलुया। प्रभु कहता है जो दूसरों का लाभ सोचते हैं उनकी हानि नहीं हो सकती। यही है भविष्यवाणी का पूरा होना, यही है उसकी उपासना। आप जैसा चाहते हो कि परमेश्वर आपके लिए करे, आप लोगों के लिए वैसा करना शुरू कर दो। हालेलुया। आप चाहते हो परमेश्वर आपको अच्छा करे, आप लोगों के लिए अच्छा करें। प्रभु कहता है हर विश्वासी मेरा मंदिर है, हर सेवक मेरा मंदिर है। तुम मेरे मंदिरों को सजा दो, मैं तुमको सजा दूंगा। जैसा तुम प्रभु से चाहते हो वैसा तुम करना शुरू कर दो। तुम जमीन पे बोना शुरू करो और यहाँ से सुरग तक काटते ही चले जाना। हालेलुया। दाऊद तो गाता था, मैं कहता हूं तुम में से हर एक गाएगा कि कुछ कमी थी ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है। तुम में से हर एक जन गाएगा। परमेश्वर सबका रक्षक है और वो सबकी रक्षा करेगा। सब परमेश्वर के आज्ञाकारी बनना
कि दौड़ में लग जाओ। प्रभु सबको धनी करेगा, सबको तंदुरुस्त करेगा। प्रभु पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। वो आप में से किसी की रसोई को खाली नहीं होने देगा। कहता है हमारा गुरु पवित्र शास्त्र बाइबल है। हमारा गुरु बाइबल कहता है परमेश्वर से जैसा चाहते हो परमेश्वर के लोगों को वैसा करो। हालेलुया। कितने लोग स्वादिष्ट खाना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन, बहुत बढ़िया वाला भोजन। जो लोग अच्छा भोजन खाना चाहते हैं हाथ उठाएं। जो सड़ा गला खाना चाहते हैं वो अपने हाथ नीचे रखें। ताजा बढ़िया स्वादिष्ट जो खाना चाहते हैं वो हाथ, दोनों हाथ ऊंचे करो। मेरे एक हाथ में माइक है। जो बहुत अच्छा खाना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करें, और जो सड़ा हुआ खाना चाहते हैं वो अपना हाथ ना उठाएं। सब अच्छा खाना चाहते हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी बुरा खाना नहीं देगा। परमेश्वर आपको हमेशा अच्छा ही खिलाएगा, और परमेश्वर आपको इतना देगा आप खाएंगे और बांटेंगे। परमेश्वर आपको शरीर में भी ऐसा करेगा कि आप अपने लिए करेंगे सो करेंगे, दूसरों के लिए भी कंधे पे बैठा के भी ले जाएंगे। पर एक बात है, तंदुरुस्ती पाके घमंड मत करना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किसी को अपना शरीर मदद के लिए इस्तेमाल करना। कोई घायल पड़ा है, कोई बीमार पड़ा है, कोई किसी तरीके से। जब परमेश्वर आपके घर में पतीला भर भर के दे तो डस्टबिन में मत भरना, ना तो फिर सोच लेना आपको डस्टबिन वाला ही खिलाएगा। फिर आप सड़ाओगे तो सड़ा हुआ खिलाएगा। कहते हैं ना, उसके दिए हुई चीज की जो कदर नहीं करता। आपको अच्छे माँ बाप मिल गए, आपको कदर नहीं है, थोड़े दिन के बाद आपकी जिंदगी में आंसू का सैलाब आ जाएगा। आपको अच्छा घर मिला है, उसकी कदर नहीं है, रोड पे आ जाओगे। आपको अच्छी नौकरी मिल गई, उसकी कदर नहीं है, ढूंढते फिरोगे, दरवाजे खटखटाओगे, नौकरी है क्या, जगह खाली है। आपको बिजनेस मिल गई, उसकी कदर नहीं है, आप दूसरों के गुलाम बन के जिंदगी जियोगे। परमेश्वर ने आपको अगर कोई चीज दी है उसकी कदर करो। आप देखो आप कहां थे और परमेश्वर आपको कहां ले आया, ना तो फिर जहां थे उससे भी ज्यादा नीची जगह लेके जाए। कई बार परमेश्वर हमें कुछ भी अच्छा कपड़ा देता है, हम कदर नहीं करते। अच्छा खाना देता है, हम कदर नहीं करते। खाना कम खाते हैं, डस्टबिन में ज्यादा फेंकते हैं। पार्टी में जब जाता हूं तो मैं देखता हूं उनके पेटों में कम जाता है, और जो कूड़े के ड्राम रखे हैं उनमें ज्यादा जाता है, और वो भी उनके हाथ से फेंकते हुए देखता हूँ। शायद उनको अपने घर में कभी जिंदगी में ऐसा खाना खाने भी नहीं मिलता हो। आज के समय शादी ब्याह में 1000 की प्लेट, 1500 की प्लेट, गरीब से गरीब में भी जाएंगे तो 500 रुपए की प्लेट पड़ती है अगर हिसाब जोड़ा जाए। घर में 500 रुपए की प्लेट बना के खाएंगे क्या? 5 जने एक टाइम का 2500 रुपए का खाना बना के खाएंगे क्या? जब परमेश्वर बढ़िया कपड़ा देता है उसकी कदर नहीं करते तो एक दिन घटिया को भी तरसते हैं। बढ़िया भोजन देता है, कदर नहीं करते तो एक दिन सड़े हुए को भी तरसते हैं। मैंने वो सड़ी हुई दाल, सड़ी हुई ब्रेड खा के जिंदगी जी के आके देखा है भूख क्या होती है। दिन भर पानी के लिए तड़पते प्यास को देखा है कि पानी क्या होता है। फटा हुआ पायजामा लकड़ियों से छेद करके उसमें चीर बांध के पहन के देखा है कि कपड़े का कीमत क्या होता है, पानी की कीमत क्या है, भोजन की कीमत क्या है, कपड़े की कीमत क्या है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर एक छोटी सी झोपड़ी भी मिल गई है, अगर खाली तंबू भी डाल के रह रहे हो, कपड़े का तंबू, या एक झुग्गी में रह रहे हो, मैं जानता हूँ उसकी कीमत क्या है, क्योंकि मैंने खुले आसमान के नीचे इस नवंबर के दिसंबर के महीने में 13 रुपए की चादर को आधा बिछा के आधा ओढ़ के रह के देखा है। आज अगर फ्री में तुम्हारे लिए
अच्छे घर में आ गए, तुम्हें कदर नहीं है, तुम्हें उसी जगह पे चले जाओगे जहां से आए हो। परमेश्वर इंतजार करता है। जवान बच्चों के लिए भी है, खासकर उनको जिनकी शादी हो गई है या जिनकी शादी होने वाली है। लड़कों को इसलिए कि अगर माँ बाप की कदर नहीं है तो याद रखना तुम ऐसी जगह जाने वाले हो, वहां से खड़े नहीं हो पाओ। फिल्मों से भी हमें सिखाने को मिलता है। मैं फिल्मों के विरोध में क्यों नहीं हूँ, फिल्मों में भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, बाइबल से भी है, और ज्यादा से ज्यादा हीरो हीरोइन प्रभु के विश्वासी हैं, और पिक्चरों में भी ज्यादा से ज्यादा बाइबल के वचन से। एक फिल्म आपने देखी होगी, जब बेटा अपने बाप को रुलाता रहता है, माँ को रुलाता रहता है, बहू अपने सास ससुर को रुलाती रहती है, और फिर नाती अपने दादा के साथ हो जाता है और माँ बाप को रुलाता है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो हीरो हीरोइन, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके मोबाइल पे भेज दूंगा, ठीक है ना। जब वो बहू और बेटा ने माँ बाप को जितने आंसू का सैलाब दिया, और जब वो बाप और माँ बने तो उस बेटा ने चुन चुन के परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आप कपड़े को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, एक दिन पछताओगे। खाने को वैल्यू नहीं दे रहे हो, एक दिन पछताओगे। पत्नी को वैल्यू नहीं दे रहे हो, पछताओगे। पति को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो पछताओगे। माँ बाप को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो पछताओगे। बच्चों को वैल्यू नहीं दे रहे हो तो पछताओगे। पड़ोसी को वैल्यू नहीं दे रहे हो, पछताओगे। अपनों को वैल्यू नहीं दे रहे हो, पछताओगे। क्योंकि प्रभु कहता है इन छोटे से छोटे के साथ जो कुछ कर रहे हो वो मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला है। इफिसियों 5 में लिखा है, पत्नी के साथ कैसे रहो, पति के साथ कैसे रहो। इफिसियों 6 में लिखा है, बच्चों के साथ कैसे रहो, बच्चों को भी लिखा है, माँ बाप के साथ कैसे रहो। इफिसियों 6 में लिखा है, कलीसिया पास्टर के साथ कैसे रहे, पास्टर भी कलीसिया के साथ कैसे रहे। हालेलुया। मरकुस 12 में, मत्ती 22 में लिखा है पड़ोसी के साथ कैसे रहे। यूहन्ना 13 में लिखा है एक दूसरे के साथ कैसे रहे। यूहन्ना 17 में लिखा है खास आज्ञा क्या है, 12 और 17। हालेलुया। बाइबल के साथ जुड़े रहो, यीशु के साथ जुड़े रहो। अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करो, लेकिन कर्म ना करो तो तुम्हारी प्रार्थना पहले खुद करो। आप अपनी रक्षा चाहते हो तो रक्षा करना सीखो। रक्षा करने वालों की रक्षा परमेश्वर करेगा, भला करने वालों का भला परमेश्वर करेगा। तू परमेश्वर की उपासना कर, वह तेरे अन्न जल पे और तेरे बीच से सारे रोगों को, तेरे ऊपर की गई भविष्यवाणी को कोई टाल नहीं पाएगा। क्योंकि जिसको परमेश्वर मुट्ठी खोले उसको फिर कौन रोके। परंतु अगर तू वचन के आधार पर नहीं है, तुम ये देखो तुम कहां थे और कहां से तुम्हें प्रभु कहां ले आया। क्या तुम इसके लायक थे? तुम इसके लायक थे? जिस दिन तुम यीशु में नहीं थे उस दिन कहां थे? आज तुम कहां हो? क्या तुम इसके लायक थे? जब मैं यीशु में नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर की रेड लाइट पे खड़ा था। इस नवंबर दिसंबर के महीना में ठंड से कांप रहा था। हालांकि कंबल था, फिर भी कंबल पे बर्फ जमा हुआ था। जब गांव से पहली बार आया था उस दिन का बता रहा हूं, पहली बार आया था, कंबल लेके आया था। कंबल सफेद हो गया था डिस्ट्रिक्ट सेंटर की रेड लाइट पे। जिसके सहारे से आया उसने बोला बस ट्रेन से उतरना और स्टेशन पे किसी से भी पूछ लेना, नाम नहीं बताऊंगा, किसी से भी पूछ लेना कि ये नंबर का कैंप कहाँ है और वहां के नेताजी के यहाँ जाना है।
हालेलुया। आज मैं यहाँ हूँ, मुझे वहां का याद रखना है। जो वहां का भूल गए वो यहाँ कभी नहीं रहेंगे। मैं यहाँ जब तक रहूंगा, जब तक जहां था वहां का याद रखूंगा। सरबरिया मार्केट, सादरा स्टेशन, 3 दिन के भूखे 3 लोग वहां से विकासपुरी तक पैदल। सरबरिया मार्केट, सादरा स्टेशन, 3 दिन के भूखे। परमेश्वर बहुत आशीष दे। एक अंकल वहां फट्टे पे चाय बेच रहे थे, उस कल्फू लगे हुए में। उनने हम लोगों को 1-1 कप चाय और 1-1 बिस्किट दिया था। प्रभु उनको बहुत आशीष दे। 3 दिन के भूखे और वहां से पैदल यात्रा। सुबह के निकले हुए हैं, कब के बिछड़े हुए, कब कहां। सुबह के निकले हुए वहां से। वो एक बिस्कुट छोटा छोटा था, आज भी याद है मुझे, दिल वाला बिस्कुट था। प्रभु दिल में बसता है, दिल वाला बिस्कुट। तो 1-1 दिल वाला बिस्कुट खा के 1-1 कप चाय उनकी, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं था, पैसा नहीं थे हमारे पास। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे बच्चे हो, अगर तुम्हारा पिता होता वो भी तुम्हें खिलाता, यही समझ के खा जाओ। और सुबह के पैदल चलते चलते वहां से विकासपुरी 5 नंबर में शाम को 5-6 बजे ही पहुंचे। पाँच 6 बजे पहुंचे। पैर ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? कौन बताएगा? चश्मा वाली लड़की बता सकती है। और ये चश्मा वाली लड़की के घर पे बस ये लग रहा था कि कोई ऐसी चीज हो जो यूं करके मिल जाए। अर्थात वहां अंडे के आमलेट और रोटी उस घर में मिली, और तीनों के तीनों जो खाए ऐसे गिरे कि खड़े नहीं हो पा रहे थे। एक मैं था, एक उनका खुद का भाई था अपना, और एक हम दोनों का सुपरवाइजर था। 3 लोग थे। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में थे वहां, और अचानक दिल्ली हड़ताल हो गई। मैंने भूख को बहुत बार नजदीक से देखा है, प्यास को बहुत बार नजदीक से देखा है, नंगापन को बहुत बार नजदीक से देखा है, लेकिन आज जहां हूं यहां से ज्यादा वहीं को याद रखना चाहता हूं। आज के लिए मैं याद रखना नहीं चाहता, लेकिन जो छोड़ के आया हूं उसको भूलना नहीं चाहता, क्योंकि आज जो है ये बाद में आया है, जो वो था वो पहले था। इसलिए कहता हूं हमेशा दुख के शुक्रगुजारी रहो, हमेशा दुख का धन्यवाद करो। दुख ने तुम्हें इससे मिलाया है। हालेलुया। आज इतनी अच्छी जगह पे हो, ये उसी दुख का धन्यवाद करो। शायद वो 1 कप चाय, 1 बिस्कुट अगर नहीं मिला होता तो शायद आज जिंदा नहीं होता। बीपी लो हो सकता था, बेहोश होकर गिर सकता था, जान जा सकती थी, है ना? कुछ भी हो सकता था। इसलिए दुख का धन्यवाद। आज मैं खुल के आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहता हूं, खुल के। माँ बाप हो तो समझ लो तुम्हारी जिम्मेवारी क्या है। बेटी बेटा हो तो सोच लो तुम्हारा कर्तव्य क्या है। सास हो तो सोच लो तुम्हें क्या करना चाहिए। बहू हो तो सोच लो तुम्हारे लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। ससुराल में हो तो सोच लो मतलब क्या है। शादी नहीं हुई है तो सोच लो अभी तक मैके में रखा क्यों है। और जिंदा हो
तो जानने की कोशिश करो कि किस लिए। ना तो रोज ईसाई बनो, रोज हिंदू बनो, रोज मुसलमान बनो, रोज सिख बनो, कोई फायदा नहीं है। जो परमेश्वर ने तुम्हें बना के इस जमीन पे भेजा, अगर वो नहीं बने तो कोई फायदा नहीं है। और अगर बाइबल को ऐसी सुनते रहे, पढ़ते रहे और ऐसी बाइबल की मजाक बनाते रहे तो एक चीज आ जाएगी जिंदगी में, दिन कमाई चंदिया रोटी, रात कमाई शाम को सोने से पहले सुबह की चिंता होगी, और सुबह को जागने के बाद सोने से पहले आपको चिंता होगी। चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आज के दिन के लिए परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करते हो तो। इसलिए आज तुम्हें परमेश्वर ने जो दिया है उसके लिए परमेश्वर की इच्छा पूरी कर। परमेश्वर चाहता है तुम अभी भी बदल जाओ, ना तो आगे दिन बुरे खड़े हैं। हालेलुया। पश्चाताप में अनंत जीवन है, घमंड में मृत्यु है। पाप की मजदूरी मौत है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में। इस वचन को इतने हल्के से नहीं लेना चाहिए, बाइबल को इतने हल्के से नहीं लेना चाहिए कि कोई नहीं आधा किलो वजन की है। ये आम पेज नहीं है, आम स्याही से लिखी हुई नहीं है, ये आम अक्षर नहीं है, ये कोई आम किताब नहीं है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन इसके अंदर है। हालेलुया। अगर आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है तो अपने मन को ढीठ मत करो, तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। हालेलुया। और आपकी रक्षा भी करेगा। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी सुनेगा और आपकी रक्षा भी करेगा। साथ में लिखा है, हे यहोवा प्रभु, हे मेरे सामर्थी उद्धार करता, तूने युद्ध के दिन मेरी सारी सर की रक्षा की है। हालेलुया। प्रार्थना भी सुनेगा और रक्षा भी करेगा। किसी झूठे में सत्य वास नहीं करता। आप प्रभु के साथ ईमानदार बने, प्रभु आपको सोलोमनी बनाएगा। किसी झूठे में प्रभु वास नहीं करता। आप प्रभु की इच्छा के विरुद्ध चलेंगे, परमेश्वर आपको इंतजार तो करेगा, थोड़ा दिन बदलने का इंतजार। वो शीघ्र ही सजा नहीं देता, विलंब से क्रोध करता है, लेकिन क्रोध तो करता है। उसने फिरौन की सेना को बहुत अवसर दिया, लेकिन लास्ट में मूसा की दुआ को सुन के फिर समुद्र के अंदर दबा दिया। प्रभु चाहता है हम बदल जाएं। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम बदल जाएं। अत का क्रोध, अत का घमंड, अत की गुस्सा, यानी सब कुछ मिला के जीवन का पाप जीवन को खत्म करता है। पाप की मजदूरी परमेश्वर का वरदान। ये आयत कोई ऐसी हल्की नहीं है, ये कोई मामूली वचन नहीं है। हालेलुया। मामूली वचन नहीं है। प्रभु ने कहा, मैंने तुझे बुद्धि दी है, अगर तू इस्तेमाल कर ले तो उठता जाएगा, और इस्तेमाल नहीं करे तो गिर जाएगा। प्रभु कहता है, आज जो तू खाता है, जरा पिछले दिन याद कर, क्या ऐसा ही खाने को मिलता था? आज जो तू पहनता है, याद कर, क्या पहले ऐसे ही तू पहनता था? आज जैसी जगह में तू रहता है, याद कर, क्या ऐसी जगह में तू जो रहता था? याद कर, आज तेरे हाथ में जो कुछ है, आज तेरे हाथ में 500 के रहते हैं, क्या ऐसे ही तेरे हाथ में 500 के रहते थे? 5 का सिक्का रहता था। पंजी, दस्सी, तेहनी, दोनी, इकन्नी, बीसी और चौनी, वो भी चुराना पड़ते थे माँ के, क्योंकि वो दीवार में गड्ढा खोद के रखती थी, गिनवाती थी, तो उसमें से चोरी करके पायजामा की जेब में रखना पड़ता। बीसी पीतल की, दस्सी पीतल की, तांबे की, दस्सी सिल्वर की, पंजी सिल्वर की, तेहनी, दोनी, इकन्नी सिल्वर की, चौनी लोहे की। तो चौनी छोटी होती थी, जो बड़ी तो मैं भी नहीं चुराता था, मेरे में भी गड़बड़ थी।
मैं सोचता ये तो छोटी है। मैं कौन से चुराता था? पीतल का 10 का सिक्का, सिल्वर का 10 का सिक्का, 20 का भी वो भारी होता था, लेकिन गोल होता था। वो 10 के सिक्के बड़े होते थे। मैं सोचता ये महंगे वाले। चौन्नी नहीं चुराता। हालेलुया। चुराने के बाद इकन्नी, दोहन्नी, तेहन्नी, पंजी, दस्सी, बीसी और चौहन्नी देखने को मिलती थी। आज 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार तो यूं हलवाई को गिन के दे देते हैं, खाना बना देते। हालेलुया। लेकिन आज जहां हूं इसके लिए उस दिन का शुक्रगुजार हूं। क्या आप भी हैं? क्या आपको अपने दिन याद हैं? आप यहाँ आने से पहले कहाँ थे? याद है क्या आपको? ये भूल गए? भूल गए तो याद करें। हालेलुया। आज की रात प्रभु से पूछना, प्रार्थना करना, आपकी प्रार्थना सुनेगा। प्रार्थना करना, प्रभु मुझे याद दिलाओ मैं यहाँ आने से पहले कहाँ था या कहाँ थी, और यहाँ मैं कैसे आई हूँ या कैसे आया हूँ। ना अपने बल से, ना अपने धन से, ना अपनी बुद्धि से, उसके अनुग्रह से। हालेलुया। इसलिए उसके हर भले काम को उसके शुक्रगुजार रहो। शुक्रगुजार। तुम तो एक बेटा थे, तुम तो एक बेटी थी, तुम्हें माँ बाप बना दिया या दादा दादी बना दिया, नाना नानी बना दिया, या पति बना दिया, या पतिलिन बना दिया। अपने आप पे घमंड मत करो। ये सोचो कि ये सब कैसे हो गया और किसने किया है। कहाँ थे तुम और आज कहाँ हो? इस बीच में महिमा के योग कौन है? अगर फटा पैजामा नहीं याद रहा, नया पैजामा याद रहा तो फटा हुआ भी नहीं रहेगा, और फटा याद रहा तो नए की गिनती भी नहीं रहेगी। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि हमें प्रभु जहां से लाया है हम कभी ना भूलें, हमेशा उसके लिए धन्यवादी रहें कि प्रभु मैं जहां था अपने कर्मों से और जहां हूं तेरे अनुग्रह से। हालेलुया। मैं जहां था वहां अपने कर्मों से, और आज जहां हूं तेरे अनुग्रह से। ना तो सोचो मेरे जैसे को 3-3 बार जहर देने के बाद भी मैं जिंदा हूं, ये कोई आसान बात नहीं है। लोग पानी पी के मर जाते हैं, खाना खा के मर जाते हैं, बोलते बोलते मर जाते हैं, नाचते नाचते मर जाते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं, हंसते हंसते मर जाते हैं। 3-3 बार जहर देने के बाद भी फिर भी मैं नहीं मरा। उन जहर देने वालों के लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। उनने जहर दिया, मैं आज गवाही दे रहा हूँ। अगर वो ना देते तो मेरे जीवन में बड़ी गवाही कैसे होती? बड़ी गवाही के लिए बड़ी पीड़ा, दुख का आना जरूरी है। शुक्र करो उस दुख का जो तुम्हें यीशु से मिलाया है। हालेलुया। दुख ना होता तो मैं यीशु के पास ना होता। जब पैरालाइज हुआ हाथ में, तो ये पैरालाइज मुझे यीशु से मिला के भाग गया। धन्यवाद पैरालाइज का। हालेलुया। दौड़ा की बीमारी जिंदगी में आई, दौड़ा की बीमारी यीशु से मिला के वो भाग गई। बोले यीशु मसीह की उस दौड़ा की बीमारी का भी धन्यवाद। उस हाथ के पैरालाइज के लिए भी धन्यवाद। आया यीशु से मिला के खिसक गया। वो भूख और प्यास का भी धन्यवाद जो यीशु से मिला गया। उस नंगापन के लिए धन्यवाद जो यीशु से मिला गया। वो जहर देने वाले दोस्तों का भी धन्यवाद जो प्रभु से मिला गए। अभी तो एक मन में आवाज आई
कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। इसीलिए कहता हूँ यीशु बिना मुझे जीवन नहीं। इसीलिए कहता हूँ यीशु बिना मुझे जीवन नहीं। बोलो यीशु यीशु, बोल यीशु यीशु, बोलो 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 यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु यीशु, यीशु यीशु, बोलो यीशु यीशु, बोलो यीशु, बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह, यीशु मसीह, मेरे यीशु जैसा कोई नहीं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। वही आराधना में चले।